बिहार के भागलपुर से पुलिस के लापरवाही का एक ऐसा मामला सामने आया है जिसे जब आप सुनेंगे तो आपके भी मुंह से निकल जाएगा कि वाह बिहार पुलिस वाह, क्या कार्रवाई करते हैं आप लोग। क्योंकि कोर्ट भी ऐसा ही कुछ कह रहा है। कोर्ट भी कह रहा है कि भाई ऐसा कैसे संभव हो सकता है। मतलब मामला यह है कि भागलपुर के जगदीशपुर थाने से 150 ट्रैक्टर बालू जो है वो गायब हो जाते हैं और पुलिस को कानों कान इसकी खबर तक नहीं पहुंच पाती। और इसी वजह से कोर्ट जो है वो हैरान परेशान है और अब दरोगा जी से जो है वो रिपोर्ट मांग बैठा है। दरोगा जी मुश्किल में है। क्या है पूरी कहानी, क्या है पूरा माजरा, ये सब कुछ आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम है रजत और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। दरअसल ये कहानी है भागलपुर के जगदीशपुर थाना का, जहां से 150 टेलर बालू जो है वो गायब हो जा रहा है। अब 150 टेलर, एक दो बोरी की बात नहीं कर रहा, और एक दो बोरी का शायद बात होता तो कोर्ट भी इतना परेशान नहीं होता। लेकिन मामला है 150 ट्रैक्टर बालू का, कि भाई थाने में 150 ट्रैक्टर बालू रखे जाते हैं और अचानक से वो बालू गायब हो जाते हैं। कोर्ट परेशान है कि बालू के पर लगे थे क्या, कि भाई बालू उड़ के गायब हो गए, और एक दो ट्रैक्टर होते या फिर एक दो बोरी होते तो ये समझ में भी आता कि चलो भाई एक दो बोरी इधर उधर हो सकते हैं, एक दो ट्रैक्टर इधर उधर हो सकते हैं। लेकिन 150 ट्रैक्टर बालू कैसे गायब हो सकते हैं। अब कोर्ट का जब माथा ठनका तो उन्होंने सीधे तौर पे जो वहां के इंस्पेक्टर साहब हैं जगदीशपुर के, उनको समन भेज दिया और कहा कि भाई आप एक काम कीजिए, लिखित तौर पे हमें रिपोर्ट दे के बताइए कि आखिरकार ये बालू गया कहां। मौखिक तौर पे दरोगा जी क्या कहते हैं इनको भी सुन लीजिए। मौखिक तौर पे दरोगा जी कह रहे हैं कि भाई बात ऐसा है कि हमने जो बालू है वो 100 ट्रैक्टर बालू शमशान के पास रखे थे और 50 ट्रैक्टर बालू करबला के पास रखे थे, और वो दोनों जगह जब हम ढूंढने गए तो वहां पे बालू ही नहीं था। अब हम क्या करें जज साहब। अब जज साहब भी परेशान है कि इसमें अब हम भी तो कुछ नहीं कर सकते, आखिरकार वो बालू गया कहां। और इसमें जज साहब जो है वो मान रहे हैं कि पुलिस की बहुत बड़ी लापरवाही है कि थाने के आसपास से मतलब 150 ट्रैक्टर बालू गायब हो जा रहे हैं। पुलिस उसकी सुरक्षा कर रही है, पुलिस उसको एक तरीके से उसके ऊपर नजर रख रही है, और उसके बाद भी 150 ट्रैक्टर बालू गायब हो जाना कहीं ना कहीं लोगों को सकते में डाल दे रहा है। लोग परेशान हो जा रहे हैं और ऐसा बिहार के थाने में होते रहता है। लेकिन इतना बालू गायब हुआ है, आप सोच लीजिए 150 ट्रैक्टर बालू, ये कम नहीं होता। और 150 ट्रैक्टर बालू कहीं से गायब हो जाए, ऐसा संभव कैसे हो सकता है। और इसी वजह से कोर्ट जो है वो हैरान परेशान है। दरअसल मैं आपको बता दूं ये मामला 8 साल पहले का है। 8 साल पहले जो है वो जगदीशपुर थाने की पुलिस जो है वो 150 ट्रैक्टर अवैध बालू खनन माफियाओं से बालू बरामद करती है, और उसके बाद कहती है कि भाई इसको हम अपने अंडर में ले लेते हैं। अंडर में वो बालू ले भी लेते हैं, उसके बाद उसका रसीद भी बन जाता है। लेकिन 8 साल जब बीत जाते हैं तो शायद इन लोगों ने सोचा होगा कि चलो भाई अब पूछता ही कौन है, अब क्या ही होता है। और इसके ऊपर उन लोगों ने जो भी इनको बन परा किए होंगे, और उसके बाद हुआ यूं कि बालू गायब हो गए। अब जब कोर्ट ने कहा कि भाई बालू कहाँ है, उसके बारे में कुछ बताइए, तो अब दरोगा जी का जो है वो मुंह ही बंद हो गया, बोलती बंद हो गई। दरोगा जी कह रहे हैं कि भाई हमने बालू बहुत ढूंढा, बालू मिला ही नहीं, अब हम क्या करें। तो कोर्ट ने कहा कि आप एक लिखित तौर पे जो है इसका रिपोर्ट बना के हमें सबमिट कीजिए, फिर हम बताते हैं कि हम क्या कर सकते हैं। अब कोर्ट का भी माथा घूम गया है कि 150 ट्रैक्टर बालू कैसे गायब हो सकते हैं, और इस वजह से भागलपुर पुलिस की एक बड़ी लापरवाही जो है वो सामने आई है, जिसमें 150 ट्रैक्टर बालू मतलब गायब हो गए, एकदम से वो मिल नहीं रहे हैं। और लोग परेशान हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है कि आखिरकार 150 ट्रैक्टर बालू कोई चोर भी चुरा के कैसे ले जा सकता है। इसके अलावा सोचिए कि जिसकी सुरक्षा का दायित्व तो भागलपुर के पुलिसों के पास था, वो लोग आखिर कहां सो रहे थे, कहां थे कि 150 ट्रैक्टर बालू गायब हो गए, और उनको पता तक नहीं चला कि भाई ये 150 ट्रैक्टर बालू गए तो गए कहां। अब गणेश जी का एकदम पूरा माथा घुमा हुआ है, इंस्पेक्टर साहब हैं ये, इनका पूरा माथा घुमा हुआ है। अब ये बालू खोजने में लगे हैं कि आखिरकार 150 ट्रैक्टर बालू गया कहां। इधर कोर्ट जो है वो लगातार कह रही है कि भाई हमें
एकदम आप लिखित तौर पे आप लिखिए, अपना रिपोर्ट सबमिट कीजिए कि आपने क्या किया बालू का। अब सब तरफ परेशानी है और आपको पता ही है कि बिहार में बालू का अवैध खनन कितना ज़्यादा जो है वो चर्चा में रहता है। बालू माफियाओं का एक अलग ही माहौल रहता है और उस दौर में अगर 150 ट्रैक्टर पुलिस थाने से बालू गायब हो जा रहे हैं तो ये वाकई सोचनीय बात है और इसके ऊपर बिहार पुलिस को भी सोचना चाहिए कि आखिरकार किस तरीके का काम और कार्रवाई हो रहा है कि 150 ट्रैक्टर बरामद बालू जो कि आपके थाने में है वो गायब हो जा रहे हैं। बाकी इस खबर को लेके, इस जानकारी को लेके, इस बातचीत को लेके आप क्या सोचते हैं, आपके जहन में क्या कुछ चल रहा है, कृपया कमेंट कीजिए और अपना विचार हम तक पहुंचा दीजिए। आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम रजत है।